फ्रेंड्स, तो आज मेरे साथ है परिधि. परिधि is now we can say we are alumni. So okay, once upon a time I have taught her in the college. So she is the alumni of IIPS. I am alumni of IIPS, and the best part of this interview is all about Artesium, the dream company for any IIPS student. मतलब for any IIPS, MBA, MS student, BCom honors student, or any student from Indore, or even I can say pan India, Artesium and D-Shop are the companies who give you package of around about starting package of 18.5 to 20 lakhs, which is quite lucrative. So all this stuff is going to about how to get into that company, what kind of mindset you have, what kind of preparation you should do, and actually आरसीसीएम कल्चर क्या होता है, और उसके पहले आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, अपना पर्सोना होता है, उसको कैसे डेवलप कर जाए. सो परिधि, ऑल अप टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, आरसीसीएम एज अ कंपनी, व्हेन यू हैव जॉइंड इट, ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट व्हाट इज द कल्चर ओवर देयर, मींस व्हाट द थिंग्स यू हैव, द थिंग्स दैट ओनली द कैन बी कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो अंदर कल्चर है, पैकेज है, योर वर्क. आई वांट समथिंग अबाउट दैट. आरसीसीएम एज अ कंपनी, सबसे पहले तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट व्हेन यू लुक एट इट. आप कोई भी रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब देखते हो तो आपका लाइफ होता है 9 to 5. आरसीसीएम का ऐसा कोई सीन नहीं है. देयर अ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म, तो आप अपने हिसाब से अपना काम हैंडल कर सकते हो. एंड दे मोर केयर अबाउट कि आपने अपना काम हैंडल किया या नहीं. आपने 10 घंटे लगाए, 20 घंटे लगाए, या 5 घंटे में कर लिया, दे डोंट केयर. ओके, द फर्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी. दे वेरी फ्लेक्सिबल. उनका कल्चर इज, देयर इज नो हायरार्की ओवर देयर. ऑन पेपर आप यू विल फाइंड हायरार्की, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि दिस द हाईएस्ट पर्सन ऑन द बैंक जिससे आप बात नहीं कर सकते. देयर आर पीपल हु आर एट एसोसिएट डायरेक्टर लेवल्स, हु आर एट डायरेक्टर लेवल्स, जिनसे आप उतनी फ्रीली बात कर सकते हो जितने आप अपने पेयर्स से करते हो, विच इज वेरी नाइस विद देम. They're very open to communication. They're a very transparent organization when it comes to it. Okay, the second is transparency. The first is flexibility. Means आप अपना check in, check out अपने हिसाब से कर सकते हो. There is no check in, check out. There is no check in, check out means get the work done. MBO, management. This is your job. This is what you need to get done throughout the day. Do it yourself. Okay. They are not into micromanagement. Nobody over there works with micromanagement. Means कोई भी आपको देखता नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो. आपको अपना काम करना है. और देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, व्हाट इज द वर्क, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्क इन द ओवर द कॉल, कि जो फाइनेंस का वर्क होता है, जो एक्चुअल प्रोफाइल क्या है. So actual profile, जब आपके पास ये as an offer आता है, you get the profile of this team called Trade Accounting and Operations. What they basically do is there's a broker on the street and there is your client, and it's their job to reconcile कि जो भी client कह रहा है और जो भी broker कह रहा है is matching. And उसके साथ में फिर back end में there are other teams that support it. So essentially RCCM is a back end service provider. जो eventually they will not invest, they will not disclose. तो पहली चीज that they're looking for is one, because it's flexible, they're looking for self-motivated individuals. क्योंकि वो नहीं बैठ के आपको बोलेंगे कि आपको ये करना है. So you have to be motivated on your own. And the other thing is you have to have that financial intelligence कि अगर ये कंपनी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करे तो उसको मुझे अपने एंड पे कैसे रिकॉर्ड करना है. वो आइडियोलॉजी आप में मतलब फाइनेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए उस चीज के लिए. सो ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंटरव्यू पार्ट, क्योंकि ये इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू, बिकॉज आई हैव लॉट मेनी स्टूडेंट फ्रॉम IIPS. सबका ड्रीम होता है सर आरसीसीएम में हो जाए, सर आरसीसीएम में हो जाए. तो जो उसका इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, उसके लिए सबसे पहले तो इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं. फर्स्ट वी गो फॉर द इंटरव्यू राउंड्स, देन उसके लिए प्रिपरेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डन. तो इंटरव्यू के कैसे राउंड्स होते हैं और कैसे कंपनी आती है कॉलेज में. सबसे पहली चीज तो आरसीसीएम इज डे 1 इन मोस्ट कॉलेजेस, बिकॉज डे 0 इज ऑब्वियसली डेलॉयट. तो डे 1 में बेसिकली ये रहेगा कि उनका पूरा प्रोसेस हैपेंस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अ डे, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेक कि आप पूरे दिन में उतना प्रेशर ले पाते हो या नहीं. दैट्स अ थिंग जिसपे पिछले स्टूडेंट्स निकाले गए हैं डिस्पाइट बीइंग वेरी गुड, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जब आखिरी इंटरव्यू चल रहा था दे वर लाइक वी आर एग्जॉस्टेड, क्योंकि हम सुबह से लगे हुए हैं. उतना प्रेशर एनवायरनमेंट डेली रहता है इन आरसीसीएम लाइफ. सो you have to be compliant with that pressure. If you cannot take it, you are not meant for RCCM. Essentially. दो इनपुट पॉइंट्स ले रहा हूँ. फर्स्ट, ये रेगुलर इनपुट रहता है रेगुलर आरसीसीएम का, कि मीन्स टाइम फ्लेक्सिबल है, बट प्रेशर तो रहेगा. मतलब अगर आप प्रेशर फ्री सोच रहे हो तो आरसीसीएम इज नॉट अ प्रेशर फ्री कंपनी. इफ दे आर पेइंग यू गुड, सो दे विल दे वांट वर्क. और ऑन द इंटरव्यू डे वो आपका प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी ही चेक करते हैं कि आप सुबह से लेके समटाइम्स 7 o'clock से लेके रात के 10 बजे तक आप
कितने रात को 10 बजे आप कितने लाइव हो वो चेक करते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. This is very important to them. So the idea is they take up a test first of all. It's a 30-minute test, and it has got about 35 questions. तो आपके पास literally 1 minute भी नहीं होता है हर question solve करने के लिए. They will not tell you if there is negative marking. Nobody knows. And the third thing is that the test is difficult. You will not be able to solve all 35 Test will all comprise of finance question It only. is all financial. कुछ भी मैथ्स लॉजिक कुछ भी नहीं है, सब फाइनेंस के क्वेश्चन. तो आर्टिशियन के जो इंटरव्यू का एप्टीट्यूड टेस्ट बोले तो वो एप्टीट्यूड होता ही नहीं, वो फाइनेंशियल टेस्ट होता है. प्रॉपर्ली फाइनेंशियल तो आपको हो सकता है एनपीवी हो, आईआरआर हो, पुट कॉल ऑप्शन के क्वेश्चंस हो, पे आउट निकालना होता है, पे आउट निकालना रहता है, स्ट्रैटेजीज पूछते हैं वो बटरफ्लाई स्प्रेड, बुल स्प्रेड, डेरिवेटिव्स के. They'll ask you everything. There are theoretical questions as well. There are questions that will require you to sit there and calculate as well. ओके. कौन से 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को आर्टिशियन के इंटरव्यू के पहले पूरे थोरो कर लेने चाहिए? जैसे वी कैन से वन ऑफ द डेरिवेटिव्स सब्जेक्ट. Derivatives is very important. The other thing that you need to be very thorough about is the financial instruments. सारे. It cannot be limited to equity or debt. अगर debt है तो debt में भी कितने सारे instruments. You should be thorough with क्या कैसे चलता है. All types of bonds. Bonds, इक्विटी के भी, और उसके अलावा भी इफ यू आर लुकिंग एट अ फाइनेंशियल मार्केट यू शुड नो कि फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन कैसे करता है. Okay. इसके अलावा द मोस्ट क्वेश्चंस दैट वी सॉ वर, एक तो बॉन्ड यील्ड्स पे 3 क्वेश्चंस थे. बॉन्ड यील्ड्स पे 3 क्वेश्चन थे. I gave the interview. There were 3 questions in bond yields, and then other than that NPV calculate करना, and there are very basic questions as if इस market में क्या चीजें trade होती हैं. अगर NSE है तो उसका क्या product scope है. There are questions like that as well. मतलब इन डेप्थ तो पढ़ना पड़ेगा. मतलब आर्टिशियम को आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को थोड़ा सा ऊपर का नॉलेज है तो हो जाएगा. यू कैन नॉट. आप पहले राउंड में आउट हो जाएंगे. मतलब फर्स्ट राउंड इज वेयर दे टेक द मोस्ट पीपल आउट. सो व्हेन इट केम टू आवर बैच देयर वर 600 पीपल हु गेव दैट टेस्ट. देयर वर 9 पीपल हु गॉट थ्रू. ओके. मतलब 600 में से जो मैं आपको थोड़ी सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ कभी किसी क्लास में, तो यहाँ पे पूरी रॉन्ग है. क्योंकि आउट ऑफ 600 जो एप्टीट्यूड टेस्ट या कंपनी कैसे टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें अप्रॉक्स 300 to 400 निकलते हैं. एंड 200 पे जीडी राउंड 10 के जीडी होते हैं. यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 9 को ही रखा था. और ऑन अ पॉजिटिव साइड वी कैन से कि अगर 600 to 800 की बैच है तो अप्रॉक्स 20 मैक्सिमम वो उस राउंड तक पहुंचने देंगे, अदरवाइज उतने भी नहीं देंगे. ओके. व्हाट इज द सेकंड राउंड? इज द सेकंड राउंड इज डायरेक्टली द इंटरव्यू राउंड. यस. तो सेकंड इज डायरेक्टली द इंटरव्यू, पर्सनल इसके इंटरव्यू. बाद में व्हाट हैपेंस इज दे हैव विद कैंपस प्लेसमेंट्स दे हैव 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, जिसमें से 3 टेक्निकल होते हैं आपके फाइनेंस के बेसिस पे दे इंटरव्यू यू. एंड उसमें तीनों अलग-अलग essentially what they do is they have 3 major teams that they are hiring for, and उन तीनों राउंड्स में तीनों अलग-अलग टीम्स के हेड representatives will sit, who will ask you questions, who will ask you stuff that you need to know according to their profile. So if they're hiring for say the middle office branch or the Tao branch, so accordingly they'll place you questions. मतलब डायरेक्टली तो आपका इंटरव्यू हेड्स के साथ होता है. मतलब वो अल्टीमेटली They're आपको very टेक्निकल एंगल पे ही लेने आते हैं. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, एचआर एंगल होता है वो आपका स्ट्रेस और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस वो लास्ट पार्ट होता है. बट वो आपको टेक्निकली, इफ यू आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग देन यू आर मेंट फॉर आर्टिशियम. गलती से उसके बिना हो भी गया तो आप हमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाओगे. Great. It's a high pressure. ओके. सो दिस इज अ टेक्निकल राउंड के लिए आपको बहुत सारे फाइनेंसेस के लिए, अगेन फाइनेंस बुक्स के लिए, फाइनेंशियल कंसेप्ट्स के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा. So it's basically the curriculum that they're teaching you in MBA, but you have to be thorough with the curriculum that they're teaching. हाँ, मतलब वो जो पास होने वाला एमबीए से काम नहीं चलता है. नहीं. ओके. आपको तो एक्चुअली पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग दैट हैपेंस इफ यू से हाँ मुझे मालूम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है. दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक अच्छा आपने लेवरेज निकाला तो कैसे निकाला, लेवरेज का क्या मतलब होता है. और ठीक है तुमने थ्योरेटिकली लेवरेज का क्या मतलब होता है पता है, तुम्हें प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है उस चीज. मतलब किस कंपनी में इन्वेस्ट करें किस में नहीं करें, आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देगी. ओके. ये तो यही राउंड हो गया. तो इसके बाद एक और कोई राउंड है जिसमें कोई After these 3 technical interviews, we have one 3 more, technical interviews. 3 technical interviews with 3 different departments. You have another single interview, which is the HR interview. उसके बाद में they'll give you other results. The HR interview में कुछ भी वो आपसे related to finance नहीं पूछेंगे. The only thing is, can you handle stress well? Will you gel well with the team? क्योंकि RCCM is a complete teamwork exercise. वहाँ एक भी काम ऐसा नहीं है जो एक टीम अकेले कर सकती है. हर चीज अलग अलग लोगों से. मतलब उनको टीम प्लेयर चाहिए, उनको एक
वो जो सिंगल वन मैन आर्मी टाइप का शो नहीं नहीं चाहिए चाहिए। उनको चाहिए कि आप कैसे जेलअप कर पाओगे, कैसे अकोमोडेट कर पाओगे, कैसे अडेप्ट कर पाओगे Not लोगों just से। that. There are times जब आपको किसी और से काम करवाना पड़ेगा तो आप उससे कितने अच्छे से अपना काम निकलवा सकते हैं और आप किसी और के कितने अच्छे से अच्छा, काम आ सकते हैं। इसके लिए कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऐसे में क्या करोगे, कि वो आपकी पर्सनल को कैसे जज करते हैं एट दैट, लाइक फॉर इन योर केस ऐसा क्या एचआर ने पूछा था जो यू थिंक दैट कि वो ऐसा पूछते हैं? So they basically give you stuff like there are times when जब प्री प्लेसमेंट टॉक हो रहा होता है, जब आफ्टर यू गॉटन थ्रू एंड जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद में there's a talk with the people. So they basically ask you अच्छा आप एक काम करो, इन दो लोगों से बात करके get back to me with these answers. If you three people can do that impossible task in that small amount of time, you'll only be able to do it if you're good at team. तो वो चीज़ भी उनके लिए मैटर करती है. Other than that, when it comes to HR interviews, they'll ask you really weird questions. So they ask me to multiply a 4 into 4 का sum in my head. 4 digits into 4 digits, do it in your head. And they don't care if your answer is wrong. The idea is तुम डर गए क्या? हाँ, मीन्स 9280 इंटू 5276 मल्टीप्लाई करो. आप भले उसके बाद कुछ भी आंसर बोल दो, बट आपने आंसर बोला, इट आपने मीन्स आप डरे नहीं. approximately अपने दिमाग में कुछ अप्रोक्सीमेशन किया. You did not sit there dumbstruck. And they're very cooperative also. I remember one question they asked me was, एक केक है मेरे हाथ में, मुझे 3 कट्स में इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अब हम चले जाते हैं 2D में, ऐसे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे. नहीं, you have to slice it through the middle and do 4 pieces. हाँ, 3 हो cuts जाएंगे में हो 8. गया हाँ. 8. तो उस टाइम एक अच्छा क्वेश्चन, एक एनवायरमेंट में केक को 8 पीसेस में 3 कट में कैसे डिवाइड करना है. एक क्वेश्चन था एचआर इंटरव्यू, कैसे किसी भी कंपनी में आ सकता है, तो आपको उसको 3D एंगल पे व्यू आउट करना पड़ता है. आप टेंशन में होते हो तो आप पेपर पे सोच रहे होते हो. हाँ. You do not sit there and visualize a cake. So their idea is कि हमारे तरफ कोई भी प्रॉब्लम किसी आ रही है, सिचुएशन में if we throw, how do you react to it? आप इमीडिएटली टेंशन लेने लगते हो, आप उसको कामली सॉल्व करते हो, या फिर आप कोई तीसरा ही तरीका ढूंढ रहे हो. अच्छा, मतलब Their idea is to कूल, get to know. अगर मेरे को लगता है तो शायद एचआर इंटरव्यू इज कूल मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड. अगर आप कूल हो, शांत हो और आप एंजॉय कर रहे हो इंटरव्यू को, तो इट विल एंजॉय, मतलब हल्के में नहीं रहना है. यू शुड बी सीरियस बट यू शुड बी कूल इनफ. आप अचानक वो होता है ना कि आप स्ट्रक हो गए या डर गए, तो वो नहीं होना वो नहीं चाहिए. होना चाहिए. You have to build a rapport with the person taking your interview. तो अगर आपके सामने जो भी इंसान है, they ask you a lot of questions about yourself, about your family background, and that is not being done to judge you because वो सारी चीज़ उनके पास आपके resume में है. What they're trying to ask you is how do you express yourself in a situation like that, because there are a lot of people that you will need to interact with later. तो इवेंचुअली वो they're trying to find out is कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो सामने वाले इंसान से, कितना कंफर्टेबल सामने वाले को कर पा रहे हो और कितने कंफर्टेबल आप खुद हो पा रहे हो. हाँ, मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं रैपो बिल्डिंग. आप कितनी अच्छे से रैपो बिल्डिंग कर पा रहे हो.